भारतीय क्रिकेट का नया सुपरस्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह, आपको याद होगा कल के मैच में भी क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई। अपने करियर का उन्होंने हाई स्कोर किया T20 फॉर्मेट में, और स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए या फिर उनके एवरेज की बात कर लीजिए T20 इंटरनेशनल करियर में, हर जगह छाए हुए रिंकू सिंह। और कल के मैच में भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई, अर्धशतक उन्होंने बनाया। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो रिंकू बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। पहली गेंद पर जरूर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मार करके चौका लगाया था, लेकिन जब गेंदबाजी कर रहे थे आपके शम्सी, या फिर जब गेंदबाजी कर रहे थे उनके कप्तान एरन मार्करम शुरुआती ओवर में, तो वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर 2-3 दफा बचे, एक बार तो ऑलमोस्ट आउट ही हो गए थे जब अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था, फिर DRS में उनको बचाया गया। लेकिन आपको बता दें कि बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। और जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी सूर्य कुमार यादव के साथ में, तो रिंकू सिंह से पूछा गया कि भाई आपने शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं बैटिंग करने के लिए आया तो कैप्टन सूर्या ने मेरे से कहा कि आप जैसे बल्लेबाजी करते हो बस आप वैसे ही बैटिंग करो और अपने पर भरोसा रखो, शॉट्स भी आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं, बहुत टेंटेटिव में नजर आ रहा था। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बस टिके रहो, खेलते रहो, बाकी आप किसी चीज की परेशानी मत लो, और जब बस थोड़े थोड़े समय जैसे निकल जाएगा अपने आप ही शॉट्स आने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैप्टन ने बहुत ज्यादा भरोसा दिया। जब बल्ले से शॉट्स नहीं आ रहे थे, जब तेजी से बैटिंग नहीं कर रहा था, तब भी कैप्टन सूर्या ने हमसे यही कहा कि भाई आप बस टिके रहो, कंटिन्यू करते रहो, जैसे खेल रहे हो खेलते रहो, थोड़े समय बाद में अपने आप ही शॉट्स आने लग जाएंगे। और बाय द एंड ऑफ द डे शॉट्स आए। आपको याद होगा कि एरन मार्करम पर 2 लगातार छक्के भी रिंकू सिंह ने लगा दिए थे और गजब की बल्लेबाजी करके दिखाया रिंकू सिंह ने। एंड ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव ने तो जम करके कैप्टन सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है कि कप्तान ने बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीव दिया, कप्तान ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। जब शॉट्स नहीं लग रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो और आपको परेशानी की ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप टिके रहो, धीरे धीरे करके जैसे ये टाइम निकल जाएगा वैसे शॉट्स भी आ जाएंगे। पर उन्होंने आई एम सॉरी कहा। किसे सॉरी कहा मैं आपको बताता हूं। एरन मार्करम की एक गेंद पर उन्होंने इनफैक्ट 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, और एक छक्का जो है वो सीधे जाकर के प्रेस बॉक्स में जाकर के, जो शीशा है प्रेस बॉक्स का, जो शीशा था जहां पर कि सारे जर्नलिस्ट बैठते, वहां पर जाकर के गेंद लगी थी और फूट गया, वो मतलब तोड़ दिया उन्होंने शीशे को। और उस बात को लेकर के जब उनको पता चला तो उन्होंने आई एम सॉरी कहा कि भाई सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी हूं, हालांकि कहने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपने लंबा तगड़ा छक्का जड़ा और जाकर के बॉल शीशे पर लगी, जिसको लेकर के इतने पोलाइट है रिंकू सिंह की, वहां पर भी उन्होंने कह दिया कि आई एम सॉरी उसके लिए, बट उसके लिए सॉरी कहने की जरूरत ही नहीं थी। बट रिंकू इज अ मैग्निफिसेंट प्लेयर। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि भाई मॉडर्न एरा में भारतीय टीम के लिए माइकल बेवन जो है वो मिल चुका है। माइकल बेवन की तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देखिए, युवराज सिंह हमारे लेजेंड, कल ही उनका बर्थडे था, अगर उनकी तरह भारतीय टीम को सर्व कर दिया तो इससे बेहतरीन चीज टीम इंडिया के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और शुरुआत जबरदस्त करके जाते हैं रिंकू सिंह की, करियर की शुरुआत जबरदस्त हुई है। बहुत सिंपल अपने क्रिकेट को रखते हैं, अगर मारने वाली बॉल आती है तो मारते हैं, अगर डिफेंड करने वाली बॉल आती है तो डिफेंड करते हैं, मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। अगर इसी चीज को कंटिन्यू किया और इसी अंदाज में अगर खेलते रहे तो लोगों का दिल भी जीतेंगे और बल्ले से हर एक गेंदबाज को जवाब देते हुए भी नजर आएंगे। तो लिटरली बहुत गजब की बल्लेबाजी की है रिंकू सिंह ने। आपको क्या कहना है इनके बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।